Hello student, how are you? I hope you all will fine. सबसे पहले मैंने कल जो एक वीडियो डाला उसमें आप लोगों को बताया कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। मैंने उसमें एक एग्जांपल दिया था मैग्नीटाइट का, जिसका कॉमन नेम उसका मैग्नीटाइट है, वो फेरिस फेरस ऑक्साइड है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि थोड़ी सी बेसिक बताने के बाद मैं आप लोगों को बैलेंसिंग बताऊंगा कि कैसे, मतलब हम पहले केमिकल रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, लिखने के बाद फिर हम उसको बैलेंस करना सिखाएंगे आपको कि कैसे इसको बैलेंस किया जाता है। तो नाउ हम देखते हैं कि हमने लिया HNO3 प्लस CaOH का प्रोडक्ट। अब हमको इसको लिखना कैसे, जब हम इसको कंबाइन करेंगे तो लिखेंगे कैसे, हमारा प्रोडक्ट क्या है, किस तरीके से हमको इसको लिखना है, ये चीज हमें जानना है। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबको अलग करते हैं। ये हाइड्रोजन जो है हमारा प्लस है, हमारा नाइट्रेट जो है वो माइनस है, कैल्शियम जो है हमारा वो प्लस है, और हाइड्रोक्साइड हमारा जो है वो माइनस है। ये अलग हो गए सर, हमने सबको तोड़ दिया। अब हम देखते हैं कि इनमें ये हाइड्रोजन प्लस है और हाइड्रोक्साइड माइनस है, लेकिन चूंकि दोनों ये हाइड्रोक्साइड जो है पॉली एटॉमिक आयन है, इसलिए यह हाइड्रोजन एक साथ रहना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से हम इन दोनों को सबसे पहले लेंगे, ऐसे ये दोनों सबसे पहले जुड़ेंगे। अब हम इनको प्रोडक्ट में यहां लिखते हैं, तो हमारा क्या बन गया H2O, ये हमारा ये दोनों हो गए। अब इसमें दूसरी चीज देखनी है यहाँ पे कि नाइट्रेट माइनस में और कैल्शियम प्लस में। नाइट्रेट की वैलेंसी 1 होती है -1 और कैल्शियम की वैलेंसी +2 होती है। तो अगर हम यहाँ इसको 2 लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस तरीके से ये प्रोडक्ट मिला कैल्शियम नाइट्रेट। तो कैल्शियम नाइट्रेट, अब हम CaOH का होल ट्राइज प्लस H2, इस तरीके से हम लिखेंगे। प्रोडक्ट कैसे बनता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट कैसे बनाते हैं, ये सारी चीजें ध्यान में रख के हम करेंगे। हमने क्या किया, सबसे पहले अलग कर लिया सबको, ये माइनस ये माइनस। हमेशा प्लस माइनस की जो वैलेंसी होती है, ये हमारा बन गया। पहले हमने हाइड्रोजन को ले लिया एक साथ, प्लस माइनस दोनों की वैलेंसी 1-1, यहाँ पे H2O हो गया। उसके बाद कैल्शियम और प्लस नाइट्रेट, तो कैल्शियम की वैलेंसी होती है 2 और नाइट्रेट की -1, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 आया नाइट्रेट में और कैल्शियम और CaNO3 का होल ट्राइज। इससे पहले रिएक्टेंट में ये OH2 था। ये OH2 इसलिए था क्योंकि जब ये अलग किया जाएगा, इन दोनों को अगर हम अलग करें तो हमारे कैल्शियम का 2 हाइड्रोक्साइड का 1 है, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद OH2 यहाँ लिखा जाएगा। तो वही चीज जब हमने फिर इन दोनों कंपाउंड को मिक्स किया, किस तरीके से लिखना है, इस चीज को लिखने के लिए हमने जो काम किया वो सबसे पहले हमने इनको तोड़ा कि कौन सा प्लस में है कौन सा माइनस में है। उसके बाद प्लस माइनस का कॉम्बिनेशन करके हमने यहाँ पे लिखा। अनदर एग्जांपल दूसरा देखेंगे। अब हमने दूसरा लिया NaOH प्लस H2SO4। अब सबसे पहले ठीक उसी तरीके से इनको हम अलग करेंगे। तो अलग करेंगे तो ये देखिए हमने लिखा सोडियम किसमें होता है, प्लस में, प्लस हो गया। उसके बाद ये हमारा OH जो आएगा वो माइनस में आएगा। उसके बाद H2 जो होगा वो प्लस में होगा। उसके बाद सल्फेट जो होगा हमारा वो माइनस में होगा। ये हमने प्लस माइनस अलग कर लिया। सेम वही चीज यहाँ भी दोनों हाइड्रोजन एक में रहना पसंद करेंगे, इसलिए सबसे पहले हम इनको मिला देंगे। मिलाने के बाद हमारा प्रोडक्ट क्या है, ये H2O हमारा पानी मिल गया। अब हम यहाँ पे देखेंगे सोडियम है, सल्फेट है। सल्फेट की वैलेंसी -2 होती है, सोडियम की +1 होती है। तो अगर हम यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 1 लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा बन जाएगा Na2SO4 प्लस H2O, यानी सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। इस तरीके से पहले हम सबसे पहले रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कैसे लिखना है ये चीज जानेंगे। तो ये चीज हम कर रहे हैं, जैसे कि
हमने देखा पहले ये दोनों मिलना पसंद करेंगे। अब हमने यहाँ पे देखा कि ये माइनस में ये प्लस में दोनों कंबाइन हो गए हाइड्रोजन, और ये प्लस ये माइनस में दोनों हो गए। तीसरा हम देखेंगे NaCl प्लस AgNO3, ये भी सॉल्ट फॉर्म में है, ये भी सॉल्ट फॉर्म में। अब यहाँ पे ये जो है सॉल्ट फॉर्म में है अगर, तो दोनों ये इससे कम कर लेगा और ये इससे कर लेगा, सीधे यहाँ पे हमारा बन जाएगा NaNO3 प्लस AgCl, हमारा हो गया AgNO3 प्लस AgCl। जब हमारा दोनों साथ देखिए इन सबकी बैलेंसी, सोडियम +1 में है, Ag +1 में है, क्लोरीन -1 है, नाइट्रेट -1। बैलेंसियां दोनों की बराबर है, दोनों प्लस माइनस में, दोनों सॉल्ट फॉर्म में, इसलिए हम इनको इस तरह लेंगे यहाँ पे इस तरह करके, तो ये भी हमारा सॉल्ट बना, ये भी हमारा सॉल्ट बना। एक अदर एग्जांपल लेते हैं, BaCl2 प्लस H2SO4, अब हमें यहाँ लिखना है, तो BaCl2 प्लस H2SO4। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि ये बेरियम है, क्लोराइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये कैसे लिखना हमको, ये देखना है कि इसमें ये बैलेंसी, इसकी बैलेंसी कितनी है 2 प्लस में, और इसकी बैलेंसी कितनी है -2 में। तो ये एलिमेंट्स जो होंगे, ये एलिमेंट अपने सेम बैलेंसी वाले एलिमेंट से मिलना ज्यादा पसंद करते हैं। अपने सेम बैलेंसी, यहाँ पे इसकी बैलेंसी 2, यहाँ पे इसकी बैलेंसी 1, यहाँ पे इसकी बैलेंसी 1, यहाँ पे इसकी बैलेंसी 2। तो इस तरीके से जब ये मिलना पसंद, ये अपने सेम बैलेंसी से मिलने वाले प्रोडक्ट से जब एलिमेंट से मिलते हैं, तब ये ज्यादा स्टेबल फील करते हैं, ज्यादा स्टेबल हो जाते हैं। तो यहाँ पे बेरियम कितना है 2 और सल्फेट का कितना है 2, तो ये हमारा हो जाएगा BaSO4 प्लस ये हमारा कितना HCl, ये हमारा बेरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड बन गया। अब जैसे हमने आपको बताया कि कैसे हमको रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जब बनाना है, रिएक्शन करके जब बनाना है, तो किस तरीके से हम बनाएंगे, कैसे कहाँ क्या लिखना होता है, अभी हमने आपको बताया। अब हम बता रहे हैं कि बैलेंस कैसे करना है। सपोज मान लेते हैं प्रोपेन लेते हैं, C3H8 प्लस O2 is equal to CO2 प्लस H2O। अब सबसे पहले हम इसमें देखेंगे C3H8 प्लस O2 is equal to CO2 प्लस H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, प्रोपेन, ऑक्सीजन। अब हमने देखना है कि बैलेंस है या नहीं है, और इसको बैलेंस कैसे हम करेंगे। तो सबसे पहले मैंने उस दिन बताया था कि बॉक्स बना लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे हम एलिमेंट LHS यानी रिएक्टेंट में, RHS यानी प्रोडक्ट। लेफ्ट हैंड साइड रिएक्टेंट होता है, RHS राइट हैंड साइड प्रोडक्ट होता है। एलिमेंट हमारा कौन सा है, कार्बन, फिर क्या है हाइड्रोजन, फिर क्या है ऑक्सीजन। यहां पे देखेंगे कार्बन, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन। अब नंबर देखते हैं कितना कितना है। कार्बन का रिएक्टेंट में कितना है, नंबर ऑफ एटम 3। प्रोडक्ट में कितना है, हाइड्रोजन का कितना है 8, ऑक्सीजन का कितना है 2, दोनों का। अब प्रोडक्ट में देखेंगे, प्रोडक्ट में ऑक्सीजन का कितना है, कार्बन का 1,
हाइड्रोजन का कितना है 2, ऑक्सीजन का कितना है 3। अब देखिए क्या है बैलेंस है, रिएक्टेंट में 3, प्रोडक्ट में 1, रिएक्टेंट में 8, प्रोडक्ट में 2, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 3। तो ये अनबैलेंस। अब सबसे पहले हम कार्बन को बैलेंस करेंगे। तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए रिएक्टेंट में हमारा 3 है, तो हमारा प्रोडक्ट में भी 3 होना मस्ट है। तो फर्स्ट भी मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3, और यहाँ पे हम इसको लिख देंगे। तो 3CO2। अब यहाँ पे देखिए हमारा 3 हो गया, यहाँ पे हमारा 3 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 2 3 जा 6 हो जाएगा। यहाँ पे ये हो गया ऑक्सीजन की वैल्यू यहाँ पे 6 हो गई। अब हम हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन हमारा कितना है 8, हाइड्रोजन हमारा कितना है 8, और यहाँ पे कितना है 2 प्रोडक्ट में। तो सबसे पहले हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 जा 8। 4 कहाँ लिखेंगे, हाइड्रोजन कहाँ है हमारा यहाँ, तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे 4, 4 2 जा 8। अब ऑक्सीजन को देखिए कितना हो गया, 4 यहाँ हो गया और 6 यहाँ हो गया, तो 4 + 6 इज इक्वल टू टोटल मॉलिक्यूल जो एलिमेंट हुए ऑक्सीजन के प्रोडक्ट में वो 10 हो गया। कैसे, 3 2 जा 6, यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हुआ और यहाँ पे 4 है, तो 4 6 10 हो गया। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन, यहाँ पे देखते हैं कार्बन हमारा 3, यहाँ पे भी 3, यानी बराबर। हाइड्रोजन हमारा यहाँ 8, यहाँ 4 2 जा 8, यहाँ भी 8, बराबर हो गया। और उसके बाद देखते हैं ऑक्सीजन, यहाँ पे हमारा कितना है 2, यहाँ पे कितना है 10। तो अब हम यहाँ पे इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10 लिखेंगे कहाँ इसको, यहाँ। अब देखते हैं बैलेंसिंग है या नहीं है। 3 कार्बन एटम यहाँ पे है, 3 कार्बन एटम यहाँ पे है, 8 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे है, 4 2 जा 8 हाइड्रोजन एटम यहाँ पे। फिर ऑक्सीजन देखते हैं, 5 2 जा 10, यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 3 2 जा 6 और 4 10 हो गया ना बैलेंस। नाउ नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल, आयरन ऑक्साइड प्लस आयरन अल्युमिनियम ट्राइऑक्साइड। अब इसको हम बैलेंस करेंगे। तो सबसे पहले बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, एलिमेंट लिखेंगे, एलिमेंट LHS, रिएक्टेंट को हमेशा LHS में लिखते हैं और प्रोडक्ट को हमेशा RHS में लिखते हैं। एलिमेंट हमारा कौन सा है, आयरन, आयरन हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, और फिर अल्युमिनियम, अल्युमिनियम हो गया। यहाँ पे हमारा क्या है, वही चीज, आयरन, ऑक्सीजन और अल्युमिनियम। अब हम देखते हैं कि रिएक्टेंट में इसका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है, नंबर ऑफ आइटम जो है मॉलिक्यूल में, वो हमारा आयरन में 2 है, ऑक्सीजन में 3 है, अल्युमिनियम में 1 है। यहाँ पे देखते हैं प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में हमारा आयरन का 1 है और ऑक्सीजन का 3 है और अल्युमिनियम का 2 है। अब यहाँ पे देखिए बैलेंस है, देखिए यहाँ पे आयरन हमारा रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में हमारा 1 है, देयर इज नॉट बैलेंस। सो हम सबसे पहले आयरन को बैलेंस करेंगे, मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना है 2, यहाँ पे लिखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे आयरन को, ये हो गया 2Fe। अब देखते हैं यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, बैलेंस। ऑक्सीजन देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और ऑक्सीजन जो है यहाँ पे भी 3 है, तो दोनों ही बैलेंस है ऑलरेडी। अब देखते हैं अल्युमिनियम, अल्युमिनियम हमारा रिएक्टेंट में 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे या 2 आ जाएगा और इसको यहाँ पे लिख देंगे। अब देखते हैं नंबर ऑफ आयरन, रिएक्टेंट में 2, प्रोडक्ट में 2 2 2, नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन रिएक्टेंट 3 3, नंबर ऑफ एटम इन reactant, number of aluminum 2 and also in product 2, there is balance equation. Now let's, अब हम एक दूसरा एग्जांपल देखेंगे, तीसरा
सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इज इक्वल टू सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। फिर हमें बैलेंस करने का तरीका मालूम है। सबसे पहले हम एलिमेंट्स के नेम लिखेंगे, एलिमेंट हो गया। फिर नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो होगा वो हमेशा LHS और RHS। सबसे पहला हमारा क्या है, सोडियम, Na हो गया, ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, यहाँ भी ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, और उसके बाद हाइड्रोजन 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 हो गया, और उसके बाद सल्फर। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल देखते हैं। नंबर ऑफ आइटम इन मॉलिक्यूल एलिमेंट कितना है, सोडियम, यहाँ पे रिएक्टेंट में सोडियम कितना है, 1, LHS में, RHS में। फिर देखते हैं हाइड्रोजन कितना है, 2 और 3, टोटल 3, 2 and 1। ऑक्सीजन देखते हैं 1, 4 इज इक्वल टू ऑक्सीजन 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। हाइड्रोजन देखते हैं 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3। सल्फर ओनली 1। अब प्रोडक्ट में देखते हैं, प्रोडक्ट में क्या है, सोडियम हमारा 2 है, ऑक्सीजन हमारा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5 है, और हाइड्रोजन देखते हैं इसमें 2 है, सल्फर हमारा 1। अब हम इसको बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले जो हमारा होगा वो ये होगा कि हम सोडियम को सबसे पहले देखेंगे। तो सोडियम हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट में 2 है और रिएक्टेंट में 1, तो सबसे पहले इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा, 2NaOH। अब यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या भी 1 बढ़ गई और ऑक्सीजन की संख्या भी 1 बढ़ गई, तो हम इसको क्या लिखेंगे, टोटल हाइड्रोजन कितने थे, यहाँ पे 1 उसकी बढ़ी, ये 6 हो गया। हाइड्रोजन हमारा कितना था, 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि ऑक्सीजन में हमारा यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 5 है, तो हम इसको अगर यहाँ लिखें तो नहीं लिख सकते, यहाँ लिखें तो नहीं लिख सकते, इसलिए हम ऑक्सीजन को बाद में लिखेंगे। अब हाइड्रोजन को देखते हैं, इसको हम छोड़े रहते हैं। उसके बाद हाइड्रोजन को देखते हैं। हाइड्रोजन क्या है हमारा, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 से हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, 4, लेकिन यहाँ कहाँ लिखेंगे, हाइड्रोजन का है हमारा यहाँ, तो ये हो जाएगा हमारा 2, 2 2 जा 4। अब ये ऑक्सीजन जो हमारा है वो अभी 1 था, अब यहाँ कितना हो गया, 2, तो फर्स्ट 1 प्लस 6। अब सल्फर देखते हैं, सल्फर यहाँ भी है, सल्फर वहां भी है। देखिए अब देखते हैं नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स में, नंबर ऑफ रिएक्टेंट में एलिमेंट के जो आइटम्स की संख्या है वो बराबर है या नहीं। 2 2 6 6 4 4 1 1, देयर इज अ बैलेंस्ड इक्वेशन। नाउ देखेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया था, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिखा हुआ था, उसको हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कंबाइन किया, रिएक्ट किया, हमारा मिला क्या, सोडियम सल्फेट प्लस वाटर। जब हमने पहले यहाँ पे ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट में नहीं था, 2 नहीं था, यहाँ पे 2 था, इसलिए सबसे पहले हमने रिएक्टेंट में मल्टीप्लाई किया 2 से। जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो एक ऑक्सीजन की संख्या, पहले हाइड्रोजन की संख्या भी यहाँ 1 थी, अब वो 2 हो गई, ऑक्सीजन की संख्या भी यहाँ 1 थी, अब वो 2 हो गई, तो हमने टोटल 1 यहाँ प्लस किया, ये 5 ऑलरेडी थी ऑक्सीजन की संख्या रिएक्टेंट में, तो ये 6 हो गई, और हाइड्रोजन में हमारी 3 थी, तो एक बढ़ा तो वो 4 हो गई। तो यहाँ पे भी फिर हमने इसको 2 2 इक्वल हुआ, फिर यहाँ पे 2 लगाया, तो ये भी नंबर ऑफ 6 हो गया, ये भी नंबर ऑफ 6 हो गया, और उसके बाद ये 2 2 जा 4, 2 2 जा 4। ये इस तरीके से हम कभी भी किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी कंपाउंड को, एलिमेंट्स को अगर हमें बैलेंस करना है तो सबसे जो इजी वे है वो यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट लिखिए, नंबर ऑफ आइटम इन एलिमेंट, रिएक्टेंट में कितने हैं यहाँ पे लिखिए LHS में, और नंबर ऑफ आइटम इन एलिमेंट में जो प्रोडक्ट में है उसको लिखिए, फिर दोनों को मिलाइए, दोनों को देखिए कि बैलेंस है या नहीं है।
अगर नहीं है तो कहाँ कितना कम पड़ रहा है, कहाँ कितना ज्यादा हो रहा है, उस तरीके से आप उसको मल्टीप्लाई करके उसके सामने लिखते जाएंगे और इस तरीके से आपका इक्वेशन हमेशा इजिली बैलेंस हो जाएगा। तो जैसे हमने बताया कि कैसे लिखना है और कैसे इक्वेशंस को लिखना होता है, सबसे पहले मैंने वो बताया। उस तरीके से इक्वेशन को लिखना होगा। आप हमेशा नोटिस करिएगा कि हमेशा जो है प्लस माइनस के साथ मिलना चाहेगा सेम बैलेंसी। अगर दोनों की बैलेंसी सेम है या दोनों में एक ही एलिमेंट शामिल है, वो दोनों आपस में मिलना चाहेंगे। और ये भी मैंने बताया कि अगर बैलेंसी सेम है प्लस माइनस, जैसे क्लोरीन का एक है और हाइड्रोजन का एक है, प्लस है माइनस है, तो दोनों आपस में मिलना चाहेंगे। जिनकी बैलेंसी बराबर होगी वो सेम बैलेंसी वाले के साथ ज्यादा स्टेबल फील करते हैं। दूसरी चीज हमने फिर बैलेंस सिखवाया कि मतलब इक्वेशन को बैलेंस कैसे करना है। तो इक्वेशन को कैसे बैलेंस करना है ये आप सबने देखा कि हमने आपको 3 एग्जांपल दिए बैलेंस करने के। अब मैं अपने स्टूडेंट से कहूंगा कि वो इस चैप्टर को, इस वीडियो को देखेंगे, उसके बाद समझेंगे, फिर हम व्हाट्सएप के थ्रू उनको कुछ क्वेश्चन, तो स्टूडेंट्स फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए